बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी शेफ ज़रीन फातिमा। आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूं चिकन पेटिस, जो कि बहुत इजी रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, आप उसी तरह फॉलो कीजिएगा और ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं चिकन पेटिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए आइए देखते हैं चिकन पेटिस बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो ये पफ पेस्ट्री शीट है, जो कि मैं आपको पहले भी बनाना बता चुकी हूँ, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं। 1 कप हमने ये चिकन लिया है। 1 हमने मीडियम साइज प्याज लिए, जिसको हमने ऐसा छोटा छोटा ये काट लिया है। थोड़ा सा हमने 2 चमचे के बराबर हमने ये हरा धनिया लिया है। तकरीबन 2 हमने हरी मिर्चें ली हैं और 2 चमचे के बराबर ही हमने ये पुदीना लिया है। 2 चमचे हमने मैदे के लिए हैं। 1 हमने अंडा लिया है। 2 चमचे हमने घी के लिए हैं। आधा चमचा या हस्बे ज़रूरत हमने नमक लिया है। 1 चमचा हमने विनेगर लिया है, वाइट सिरका, और तकरीबन 1 चमचा हमने ब्लैक पेपर काली मिर्चें ली हैं, जिनको हमने इस तरह पाउडर बना लिया है इसका। और तकरीबन आधा कप हमने ये दूध लिया है। 1 चमचा हमने पिसे हुए जीरे का लिया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले हम घी डालेंगे। अब इसमें हम ये बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। जब ये सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर आगे हम डालेंगे मसाले। अभी देखिए ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है। अब इसमें हम ये ब्लैक पेपर डाल रहे हैं। ये हमने जीरा डाला है, नमक डाल रहे हैं, सिरका डाला है हमने, विनेगर, वाइट विनेगर, अब इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। अब इसमें हम ये दूध ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम ये चिकन ऐड कर रहे हैं। और साथ ही ये हम ये हरा धनिया, हरी मिर्चें और पुदीना, तीनों चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं। आप चाहें तो इसमें 2 चमचे टमाटर केचप भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसे तकरीबन हमें 2 मिनट तक इसको पकाना है। इसी तरीके से चमचे चलाते रहना है। चिकन चूँकि हमारा बॉयल चिकन था, इसलिए इसे हमें गलाने की तो ज़रूरत है नहीं, बस हम इसे मिक्सअप करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा ये, तो हम इसे काट देंगे। फिर ठंडा करके हम पफ पेस्ट्री में लगाएंगे। देखिए अब हमने 2 से 3 मिनट इसको पका लिया है। अब ये तैयार है। अब हम इसे ठंडा करते हैं, फिर आगे बताते हैं आपको।
अब हम बेकिंग ट्रे में हम बटर लगा लेते हैं। अच्छे से ब्रश कर लीजिए। हम डस्ट करेंगे। अभी हम ये पेस्ट्री की शीट में से जितना हमें लेना है उतना हम लेंगे। अभी हमें आधा रख रहे हैं, जितना हमें बनाना है सिर्फ हम उतनी ही शीट लेंगे। बाकी से हम बेल लेते हैं। ये हमने बेल लिए। देखिए इसकी जो मोटाई है वो इतनी होनी चाहिए, तकरीबन 1/2 इंची के बराबर। अब हम इसे कटर की मदद से हम ये काट लेंगे। इस तरह तमाम को हम काट लेंगे। देखिए ये तमाम पेटिस की हमने कटिंग कर ली है, ये रख दिए हैं। और बाकी के जो ये हमारे बचे हैं इसको दोबारा से हम बेलेंगे। इस तरह इकट्ठा करके हम बेल लेते हैं ताकि इनके ऊपर से कवर लगा सकें, कवर कर सकें इनको। अब इसे भी हम कटर से कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। सब पर अंडा लगा लेंगे। आप चाहें तो दूध भी लगा सकते हैं। अब हमने सब पे ये अंडा लगा लिया है। देखिए नीचे की जो शीट है तकरीबन ये 1/2 इंची की हो और ऊपर की जो शीट है वो 1/2 इंची से कम हो। अब हम इसकी स्टफिंग करेंगे। तकरीबन 1 चमचे के बराबर हम इस पे ये चिकन रखेंगे। ये सब पे फिलिंग कर लिया हमने। अब हम एक एक करके इस पे रखते चले जाएंगे। ये सब पे रख लिया इस तरह। अब देखें हमने एक ऐसा ढक्कन सा लिया है जो हम इसको बीच में से दबाएंगे। देखिए सब पे इस तरह हमने ये लगा लिया है। अब हम दोबारा से इसके ऊपर अंडा लगाएंगे। ताकि हमारी ये पेस्ट्री अच्छी, पेटिस हमारे बहुत अच्छे गोल्डन बने।
और अंडा लगाने से इसकी खूबसूरती भी आती है इसके अंदर। देखिए सब पे हमने एग्स लगा लिया है, अंडा लगा लिया है। ये ओवन को हमने पहले ही प्रीहीट कर लिया है तकरीबन 15 मिनट के लिए। अब हम इसमें पैटिस रखेंगे। ये हमने 180 डिग्री पर रखा है, इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए रखेंगे हम इसे। अब देखिए तैयार हो चुका है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अभी हमारी पेटिस तैयार हो गई हैं। अभी हमारे खस्ता और ज़बरदस्त से पेटिस तैयार हो चुके हैं। दोस्तों आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत मज़ेदार बनते हैं घर में और बहुत इजी रेसिपी है। और ख़ुद भी खाइएगा और दोस्तों के साथ भी ये रेसिपी शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। देखिए ये कितने खस्ता बने हैं। अंदर से कितने सॉफ्ट और कितने अच्छे हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब अपनी शेफ़ ज़रीन फातिमा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।